बात कर रहे हैं भोपाल से। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद है। यहां पर बदमाश सोसाइटी में पहुंचते हैं और हवाई फायर कर रहे हैं। कार से कुछ बदमाश पहुंचे और किस तरह से उन्होंने फायरिंग की है, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रहवासियों ने इसके बाद पुलिस से शिकायत की है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सोसाइटी के ऐसे हालात है तो जरा सोचिए भोपाल के दूसरे इलाकों में किस तरह से बदमाशों का आतंक होगा। सोसाइटी में ये घुसते हैं कार से और उसके बाद हवाई फायर कर रहे हैं। रहवासियों ने पुलिस से शिकायत की है और घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और ये पहली दफा नहीं है कि जब बदमाशों का आतंक भोपाल में देखने को मिला हो। आपको इससे पहले भी याद होगा कि कोलार थाना क्षेत्र में भी इसी तरह गुंडागर्दी की जा रही थी। और अब आप जरा ये तस्वीर भोपाल की देखिए। 4 बदमाशों ने यहां पर सरेराह फायरिंग की है। ये पहुंचते हैं और देखिए इनके हाथ में आपको पूरी बंदूक भी नजर आ रही होगी। तमंचे से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए साक्षी त्रिपाठी से इस खबर पर पूरा अपडेट आपको लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के सिर्फ भोपाल से इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आ रही है, कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है मुरैना से भी। मुरैना में जरा आप ये तस्वीर देखिए किस तरह पर यहां पर मुरैना में 2 छात्रों के बीच 2 गुटों में फायरिंग हुई है। एक बार फिर गोली चलने का मामला सामने आया मुरैना से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंबा थाना इलाके में 2 पक्षों में फायरिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस घटना में एक दुकानदार के पैर में गोली लगी हुई है। हमले के पीछे दोनों पक्षों के लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। दुकानदार का मुरैना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में दरअसल लेन देन को लेकर भी पूरा विवाद हुआ। ये पुरानी रंजिश चल रही थी और ये रंजिश अब फायरिंग में तब्दील हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आप जरा देख लीजिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। तो बड़ा सवाल यह कि आखिर मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को हो क्या गया है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती है? क्या बदमाशों के मन में किसी भी चीज का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है? 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साक्षी त्रिपाठी भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं और मुरैना से जानकारी हमें देंगे सत्येंद्र सिंह तोमर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सत्येंद्र का। सत्येंद्र, हर दिन मुरैना की हम खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि किसी भी छोटे से विवाद को फायरिंग में तब्दील कर दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि क्या किसी का खौफ नहीं है? हर किसी के पास बंदूक पिस्टल पहुंच कैसे जाती है? शासन प्रशासन कर क्या रहा है मुरैना का? देखा जाए जिस तरीके से जो फायरिंग की घटनाएं सामने आते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई ने स्पष्ट तौर पर होता है बदमाशों या जो आम जो छोटे छोटे जो गुंडे बदमाश रहते हैं, उनमें जो पुलिस का खौफ वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण निकल कर अवैध हथियारों के जो तस्कर हैं, जब पुलिस लहराते हुए आरोपी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देती है कि आखिर ये जो तस्कर हैं ये हथियार लेकर कहां से आ रहे हैं और कौन कौन लोग इनके साथ हो सकते हैं, ये गिरोह कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, इस पर नहीं पहुंच। देखा जाए तो अंबा थाना इलाका ये पूरा जो चुंगी नाका रोड का ये पूरा मामला से ये आया है कि जो 2 छात्र गुट है, इनमें काफी लंबे 1 साल पूर्व से ही कोचिंग सेंटर के बाहर से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है और उसके बाद सोशल मीडिया को इन्होंने अपना अपना हथियार बनाया था। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लगातार लिखते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद जब कल देर रात को इनमें आपस में ही सोशल मीडिया पर चैलेंज हुआ और दोनों ही ग्रुप के जो लोग छात्र गुट थे वो वहां आमने सामने हुए और इनमें गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से अमन और आर्यन के बीच ये लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसमें इस घटनाक्रम में अमन और आर्यन दोनों ही घायल हुए। इसके अलावा एक दुकानदार घायल हुआ और अमन का जो भाई है अजय, वो भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था। सभी को ग्वालियर रेफर किया गया था। जो दुकानदार है उसको मुरैना में भर्ती कराया गया था और जिसमें अमन का जो भाई है अजय, उनकी ग्वालियर इलाज के दौरान मौत हो गई है और जो आर्यन और अमन है उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है और जो भी आरोपी चिन्हित किए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी करने का भी दावा किया जा रहा है।
लेकिन लगातार ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना जिले में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती चली जा रही है, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर वरिष्ठ अधिकारी क्या ऑफिस में ही बैठकर काम करने में जुटे हुए हैं, या कभी थानों के उन्होंने निरीक्षण नहीं किए, या जगह जगह जाकर चूंकि डिवीजनों में जाकर अधिकारियों से मीटिंग नहीं की है, या पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं दिए हैं कि जिस तरीके से जो अवैध हथियार है या अवैध कारोबार करने वाले जो लोग हैं इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर और कोई दबाव है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर जिले की बात की जाए तो जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये सबसे बड़ा एक कारण है और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार आईजीपी सत्येंद्र, हर रोज हम खबर बता रहे होते हैं और इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है कि मुरैना में फिर फायरिंग हो गई है, भिंड में फिर फायरिंग हो गई है। बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को धमका रहे थे, गैंग वॉर की तरह तस्वीरें ये सामने आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन कर क्या रहा है, सवाल तो उठेंगे ही। देखते हैं अब एक्शन क्या लिया जाता है। साक्षी, अब आपका रुख करते हैं। देखिए, भोपाल में जो अधिकारी बैठे हैं, मुरैना के हालात तो उनसे संभल नहीं पा रहे हैं और लेकिन खुद भोपाल के भी हालात वो नहीं संभल पा रहे। राजधानी भोपाल है, नेता मंत्री सीएम खुद यहां पर रहते हैं और यहां पर सरेआम फायरिंग की जा रही है। यहां पर प्रशासन क्या नींद में ही सो रहा है? और ये पहली दफा नहीं कि भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला हो। हर रोज इसी तरह की तस्वीर ना मुरैना की बदल रही है, ना भोपाल की बदल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की स्थिति है तो सोचने की बात है कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी और किस कदर बदमाशों के अंदर जो कानून का एक डर होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं हम शीतल पैराडाइज के बाहर ही मौजूद है और यही वो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही रईस कॉलोनी है और पूरा इलाका जो है बहुत रेसिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पर 4 लड़के आते हैं, 4 बदमाश आते हैं और सोसाइटी के अंदर जाते हैं और खुलेआम 3 फायरिंग, बैक टू बैक फायरिंग करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर ये बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर बदमाशों के अंदर इतने हौसले कैसे आ सकते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया में ना सिर्फ घुसकर आधी रात को हल्ला करके और वहां पर फायरिंग भी कर रहे हैं। पूरी घटना हम आपको बता देते हैं। यहां पर शीतल पैराडाइज में उन 4 आरोपियों का कोई मित्र है, वो 9th फ्लोर पर रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। वो 4 दोस्त अपने उस 5वें दोस्त से यहाँ मिलने आए थे, लेकिन वो 5वां दोस्त उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर शोर शराबा किया, गाली गलौज की और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पर 3 फायरिंग की। और उसके बाद राहवासी में लगभग 3 बजे रात की ये घटना है। 3 बजे रात उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की और उसके बाद जो राहवासी हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी नींद खुल गई और उनके अंदर एक डर का माहौल हो गया। जैसे सुबह हुई उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एक्शन लिया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनको पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो है वो रहवासी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था, क्या मामला था उस दिन, क्या घटना हुई थी। लगभग रात के 3 बजे थे, रहवासी सब सो रहे थे और जब गोली की आवाज़ चली तो सब ने उठ के अपने बालकनी से देखा कि नीचे कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी परिसर के अंदर घटनाएं हो रही हैं। अयोध्या नगर थाना प्रभारी को कई बार चिट्ठी दी गई, पुलिस प्रशासन को चिट्ठी दी गई, पर कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई। बड़ी घटना टली है। मेरा मानना है यदि वही घटना दिन में होती तो किसी को गोली लग सकती थी। रहवासी सब सो रहे थे, बच्चे अपने कमरों में थे, नहीं उस जगह में जहाँ गोलियां चली हैं। बच्चे सुबह और शाम को खेलते हैं, तो ये बहुत बड़ा हादसा टला है। और मेरा मुख्यमंत्री महोदय से मांग है, निवेदन है कि शीतल पैराडाइज में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अनैतिक रूप से काम बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है, इसके पहले भी आप बोल रहे हैं कि घटनाएं हुई हैं, तो क्या एक्शंस लिए गए? पुलिस में कंप्लेन किया? पुलिस ने हमने लगभग 100 कंप्लेन कर चुके हैं अभी तक। 2019 में हम आए थे यहाँ से, तब से लेकर आज तक ना बिल्डर ने कभी सुना, ना अभी जो सोसाइटी बनी है वो अध्यक्ष अपना इस्तीफा देकर बेटी कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। एक दिन पहले आग लग गई थी 4th फ्लोर पे टेलीफोन लाइन के कारण। बिल्कुल, तो उस दिन क्या मतलब आपने कोई शिकायत की? इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे फायरिंग, या वो युवक पहले भी यहाँ नजर आए? हमने पहले भी वो लोग आए हैं, कई बार आ चुके हैं। वो तो उस दिन गार्ड ने उनको रोका, इस कारण से उन्होंने गार्ड को डराने के लिए गोली चला दी और ऊपर हवा में फायरिंग करी। 3 से 4 फायर कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए गार्ड ने उन्हें रोका, गाली गलौज कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। तो गार्ड ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो डर का माहौल बनाने के लिए, अपना डर दिखाने के लिए
लिए उन्होंने सोसाइटी के अंदर वही आधी सवाल रात है ना को साक्षी, कि फायरिंग अपना की। डर दिखा और रहे हैं। बड़ी बात ये है कि ये सब जगह अपना डर व्याप्त कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कानून का, इन्हें भोपाल या फिर मुरैना पुलिस का डर क्यों नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन इनके खिलाफ लिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र और साक्षी, आप दोनों का ही।